नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। आराकोट के दुचाणु खड्ड में वही महिला 4 दिन बाद भी नहीं मिली, खोजबीन जारी। उत्तरकाशी जिले के सीमांत आराकोट बंगाल क्षेत्र में दुचाणु खड्ड में वही महिला का अभी तक सुराग नहीं मिल पाया है। यह महिला खड्ड में आए जल सैलाब में बह गई थी। महिला 4 दिन बीत जाने के बाद भी नहीं मिल पाई है। अभी भी SDRF की टीम लगातार खोजबीन कर रही है। इसके लिए टीम मलबा हटाने के साथ ही नीचे नदी में भी सर्चिंग अभियान चला रही है। पौड़ी में 2 स्कूटी चोरों को पुलिस ने पकड़ा, वाहन भी हुए बरामद। जिले में 2 युवकों ने 2 स्कूटियों को चोरी किया है। चोरों में एक विधि विवादित किशोर भी है। वहीं सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर चोरी की गई दोनों स्कूटियों को अपने कब्जे में ले लिया है। साथ ही दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर अब कोर्ट में पेश करने की कार्रवाई की जा रही है। उत्तराखंड में छात्रों को फ्री मिलेगी द्विभाषीय किताबें, एक पेज हिंदी तो दूसरा पेज होगा अंग्रेजी। उत्तराखंड में बदहाल शिक्षा व्यवस्था को पटरी पर लाने की कवायद की जा रही है। अब छात्रों को द्विभाषीय किताबें निःशुल्क दी जाएंगी, जिसमें एक पेज हिंदी तो दूसरा पेज अंग्रेजी में होगा, ताकि छात्र आसानी से पढ़ाई कर सके। इतना ही नहीं, छात्रों को विज्ञान, गणित और नागरिक शास्त्र की द्विभाषीय किताबें फ्री में दी जाएंगी। अतिक्रमण का खामियाजा, हल्द्वानी में कलसिया और रक्षिया नाले में बरपाया था कहर, अब गंभीर हुआ प्रशासन। हल्द्वानी में भारी बारिश के बाद उफान पर आए कलसिया और रक्षिया नालों ने काफी तबाही मचाई थी, जिसकी वजह से कई घरों को नुकसान पहुंचा था। कलसिया और रक्षिया नाले की वजह से वाहनों को जो नुकसान हुआ है, उसकी बड़ी वजह नालों की जमीन पर अतिक्रमण होना बताया जा रहा है। ऐसे में जिला प्रशासन और नगर निगम की टीम अब ड्रोन से सर्वे कर नुकसान का जायजा ले रही है और अतिक्रमण पर कार्रवाई करने की योजना बना रही है। लक्सर तहसील में हिंदू संगठनों का विरोध प्रदर्शन, समुदाय विशेष पर लगाए आरोप, कार्रवाई न होने पर आंदोलन की दी चेतावनी। हिंदू संगठनों के अनेक पदाधिकारियों ने एक समुदाय विशेष पर बिना अनुमति के धार्मिक स्थल का निर्माण करने का आरोप लगा है, जिसके विरोध में हिंदू संगठनों ने आज तहसील मुख्यालय पर जमकर प्रदर्शन किया। इसके बाद गुस्साए पदाधिकारियों ने उप जिलाधिकारी को पत्र देकर निर्माण कार्य तत्काल रुकवाने की मांग की। साथ ही कार्रवाई न होने पर बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी भी दी। बद्रीनाथ के पुरोहित और व्यापारियों के समर्थन में आई कांग्रेस भाजपा पर लोगों को उजाड़ने का लगाया आरोप। देहरादून में पुरोहितों और व्यापारियों की मांगों का कांग्रेस ने समर्थन किया है। कांग्रेस उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने भाजपा पर लोगों को उजाड़ने का आरोप लगाया है। साथ ही समिति की 11 सूत्रीय मांगों पर जल्द फैसला करने की मांग उठाई है। राष्ट्रीय हित के लिए जनसंख्या नियंत्रण कानून जरूरी, महामंडलेश्वर यतीन्द्रानंद महाराज। हल्द्वानी पहुंचे जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर यतीन्द्रानंद महाराज ने जनसंख्या नियंत्रण पर सवाल उठाए हैं। साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार से कठोर कानून बनाने की मांग की है। उनका कहना है कि जनसंख्या पर नियंत्रण नहीं किया गया तो आने वाले समय में अपराध की घटनाएं बढ़ती जाएंगी। हरिद्वार में 15 अगस्त पर चोरों ने उड़ाई मौज, ठेके से चुराई कैश और शराब की पेटियां। हरिद्वार में चोरों के हौसले इस कदर बुलंद हो गए कि अब वो शराब की दुकानों को भी नहीं छोड़ रहे हैं। इसी कड़ी में जगदीशपुर क्षेत्र के देसी और अंग्रेजी ठेके के चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। यहाँ चोरों ने ठेके से कैश और शराब की पेटी पर हाथ साफ कर दिया। TDDM ने किया स्कूलों का निरीक्षण, बच्चों से लिया व्यवस्थाओं पर फीडबैक, मध्याह्न भोजन भी किया चेक। DM मयूर दीक्षित ने बुधवार को अचानक स्कूलों का निरीक्षण किया। सबसे पहले उन्होंने राजकीय प्रताप इंटर कॉलेज बौराड़ी एवं राजकीय बालिका इंटर कॉलेज बौराड़ी पहुंचकर स्कूली बच्चों से मुलाकात की और स्कूल में बने भोजन को भी चेक किया। इसके बाद उन्होंने चावल केंद्र को भी चेक किया कि बच्चों को किस तरह के चावल के भोजन तौर पर दिए जा रहे हैं। उन्होंने स्कूलों का विभिन्न व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया। काशीपुर में ताज के पत्तों की तरह ढहे 2 मंजिला मकान ढीला नदी में समाये। काशीपुर में ढीला नदी कहर बरपा रही है। बीती रात का मकान भर कर ढीला नदी में जा समाये। मकानों के गिरने का ये मंजर कैमरे में कैद हुआ। काशीपुर में मकानों की नदी में समाने का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। काशीपुर में अभी तक 5 मकान ढीला नदी में समा गए हैं। मसूरी में स्थानीय लोगों और पर्यटक के बीच हुई मारपीट, जाने वजह। मसूरी में पर्यटक और स्थानीय लोगों के बीच गाड़ी हटाए जाने को लेकर जमकर विवाद हो गया। पर्यटक द्वारा स्थानीय लोगों के साथ मारपीट की गई, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने मसूरी पुलिस से कार्रवाई की मांग की है, लेकिन मसूरी पुलिस द्वारा स्थानीय लोगों को ही धमकाने की बात सामने आई है। ऐसे में नाराज स्थानीय लोगों ने राष्ट्रीय राजमार्ग 707A पर जाम लगाकर धरना प्रदर्शन किया। बीजेपी ने किया अटल जी को याद, उत्तराखंड से था उनका गहरा नाता। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री दिवंगत अटल बिहारी वाजपेयी की आज 16 अगस्त को पुण्यतिथि है। इस दौरान उत्तराखंड में जगह जगह बीजेपी ने कई कार्यक्रमों का आयोजन किया। इस मौके पर बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने अटल बिहारी वाजपेयी की फोटो पर फूल चढ़ाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी और उनके कार्यों को याद किया। अटल बिहारी वाजपेयी का उत्तराखंड से खासा नाता रहा था। 10 से ज्यादा अफसरों की आय से अधिक संपत्ति की चल रही जांच, दरोगा भर्ती घोटाले पर ये बोले विजिलेंस डायरेक्टर। उत्तराखंड के 10 से अधिक अफसरों के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले की जांच चल रही है, ये कहना है विजिलेंस डायरेक्टर वी मुरुगेशन का। उन्होंने कहा कि दरोगा भर्ती घोटाले की जांच तेजी से हो रही है, जल्द रिपोर्ट आएगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। चलती बस में यूपी रोडवेज चालक को पड़ा दिल का दौरा, बस में मची चीख पुकार।
थाना क्लेमेंट टाउन क्षेत्र के अंतर्गत चंद्रबदनी चौक के पास यूपी रोडवेज की बस हादसे का शिकार हो गई। बताया जा रहा है कि चलती बस में अचानक चालक की तबीयत खराब हो गई, जिस कारण बस चंद्रबदनी चौक के पास अनियंत्रित होकर सड़क किनारे नाली के ऊपर चढ़ गई और नाली में तिरछी हो गई। इस दौरान बस में 15 से 20 यात्री सवार थे, लेकिन हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। एक सवारी और बस चालक को हल्की चोटें आई हैं। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों को इलाज के लिए हॉस्पिटल भेज दिया है। अच्छी खबर, पॉली हाउस लगाएं, पाएं 80% की छूट, पाएं जाने अपने राज्य में कैसे उठाएं इसका फायदा। राज्य सरकार किसानों की आर्थिकी मजबूत करने के लिए तमाम योजनाएं निकाल रही है, जिससे किसान आत्मनिर्भर हो सके। वहीं प्रदेश में किसानों को पॉली हाउस निर्माण में 80% की छूट के साथ उसमें फल सब्जी सहित अन्य उत्पादन लगाए जाने पर भी 80% की छूट दी जा रही है, जिसके लिए उद्यान विभाग ने जमीन के कुछ मानक भी तय किए हुए हैं। लक्सर बहादुरपुर गांव में चोरों ने परचून की दुकान पर किया हाथ साफ, तलाश में जुटी पुलिस। क्षेत्र में चोरों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। बीती रात अज्ञात चोरों ने एक दुकान का शटर काटकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। सुबह जब लोगों ने दुकान का शटर खुला देखा तो उन्हें शक हुआ, जिसके बाद उन्होंने घटना की सूचना दुकान स्वामी को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल की पड़ताल की और अज्ञात आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जाँच तेज कर दी है। साइबर फ्रॉड, यूट्यूब से कमाई के लालच में युवती ने गंवाए 1.5 लाख, आप ऐसे रहें सावधान। साइबर ठग लोगों से ठगी करने के नए नए तरीके अपना रहे हैं। पुलिस द्वारा जागरूकता अभियान चलाने के बाद भी लोग साइबर ठगी के झांसे में आकर अपनी जमा पूंजी गंवा रहे हैं। हल्द्वानी की एक युवती ने ऐसे साइबर ठगों के झांसे में आ गई। युवती को फायदा तो कुछ हुआ नहीं, उल्टे लाखों रुपए की चपत लग गई। चमोली हादसा, मृत होमगार्ड जवानों के आश्रित को दिया गया 30-30 लाख का चेक, हर संभव मदद का दिया भरोसा। चमोली नमामि गंगे की एसटीपी में ड्यूटी के दौरान हुई होमगार्ड जवानों की मौत के बाद परिजनों को राहत के चेक वितरित किए गए। साथ ही विभाग द्वारा हर संभव मदद का भरोसा दिलाया गया। बताते चले कि करंट की चपेट में आने से 3 होमगार्ड जवानों की मौत हो गई थी। नैनीताल में राजा महमूदाबाद की शत्रु संपत्ति पर बनेगी पार्किंग, 20 करोड़ की डीपीआर शासन को भेजी गई। जब 1947 में देश का बंटवारा हो तो राजा महमूदाबाद पाकिस्तान चले गए थे। नैनीताल में राजा महमूदाबाद का 1.8 हेक्टेयर इलाके में मेट्रोपोल होटल था। इस होटल को शत्रु संपत्ति घोषित कर दिया गया था। 134 अतिक्रमणकारियों ने बंद पड़े होटल के परिसर में मकान और झुग्गी झोपड़ियां बना दी थी। नैनीताल जिला प्रशासन शत्रु संपत्ति से सारे अतिक्रमण हटा चुका है। अब खंडर हो चुके मेट्रोपोल होटल को भी गिराया जाएगा। इस स्थान पर 700 चौपहिया और दोपहिया वाहनों के लिए पार्किंग बनने वाली है। भारी बारिश से बद्रीनाथ हाईवे हुआ बाधित, 2 मरीजों को किया गया एयरलिफ्ट। उत्तराखंड में भारी बारिश से कई संपर्क मार्ग बाधित हो गए हैं, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं भारी बारिश से बद्रीनाथ हाईवे कई स्थानों पर बाधित होने से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। वहीं शासन प्रशासन द्वारा मार्गों को जल्द खोलने की बात कही जा रही है। हाईवे पर अचानक आधम के 3 हाथी, राहगीरों में मची अफरा तफरी, वाहन छोड़कर भागे लोग। हरिद्वार के पथरी में मिस्सापुर के पास हरिद्वार लक्सर राष्ट्रीय राजमार्ग पर बुधवार को दिन में ही 3 हाथी आधम के हाथियों के आने से वहां अफरा-तफरी मच गई। हाथियों को देख पहले हमले के डर से राहगीर अपने वाहनों को मौके पर ही छोड़कर भाग गए। इस दौरान हाथियों के जाने के बाद वहां आवागमन सुचारू हुआ और चालक अपने वाहनों को लेकर गए। हाथियों के हाईवे पर आने का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। भूस्खलन से कैंप में दबे हरियाणा के परिवार के 2 और शव बरामद, हादसे में 5 लोगों की गई जान। उत्तराखंड में रविवार को मूसलाधार बारिश से पौड़ी जिले के यमकेश्वर ब्लॉक के योग्याणा गांव के समीप भूस्खलन में दबे हरियाणा के परिवार में से 2 और सदस्यों के शव बरामद हुए हैं। इस हादसे में परिवार की 5 लोगों की जान चली गई। सड़क से गाड़ी हटाने को लेकर पर्यटकों और स्थानीय लोगों में मारपीट, कोतवाली में हंगामा। मसूरी शहर के गांधी चौक पर गाड़ी सड़क से हटाने को लेकर पर्यटकों और स्थानीय लोगों के बीच विवाद हो गया। मामला इतना बढ़ गया कि बात मारपीट तक पहुंच गई। इस दौरान स्थानीय लोगों ने गांधी चौक और कोतवाली में जमकर हंगामा किया। मॉनसून की भारी बारिश से आई आपदा में अब तक मारे गए 52 लोग, 37 घायल, राज्य को 650 करोड़ का नुकसान। प्रदेश में मॉनसून की भारी बारिश से आई आपदा में अभी तक करीब 650 करोड़ का नुकसान हो चुका है, जो आगे और बढ़ सकता है। राज्य में ऐसा पहली बार हो रहा है जब प्रदेश सरकार आपदा से क्षति का प्रतिदिन डेटा अपडेट कर रही है। टीएचडीसी में हिस्सेदारी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चल रही जंग के साथ सीएम योगी से वार्ता करेंगे धामी। सुप्रीम कोर्ट में टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड में 25% की लड़ाई लड़ रही उत्तराखंड सरकार अब वार्ता के विकल्प पर भी पूरी गंभीरता से विचार कर रही है। माना जा रहा है कि अदालती जंग से बाहर योगी सरकार से बातचीत करके धामी सरकार 50-50 की हिस्सेदारी पर सहमति बना सकती है। चमोली में 2 मंजिला भवन ढहा, 2 की मौत, 5 घायल। मधमहेश्वर में फंसे 120 श्रद्धालु निकाले गए। चमोली जिले के जोशीमठ में एक मकान टूटने से मलबे में 7 लोग दब गए। एसडीआरएफ ने त्वरित राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया। इसमें से 2 लोगों की मौत हो गई जबकि 5 लोग घायल हो गए। दूसरी तरफ रुद्रप्रयाग मधमहेश्वर पैदल मार्ग पर फंसे श्रद्धालुओं में अभी तक 120 लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है। अंग्रेजों के जमाने की
आपराधिक न्याय प्रणाली बदलने की शुरुआत भेजी गई थी 13 सिफारिशें। देश में अंग्रेजों के जमाने की आपराधिक न्याय प्रणाली की 3 प्रमुख संहिताओं और एक्ट को बदलने की शुरुआत हो गई है। इसके लिए उत्तराखंड पुलिस ने भी आईपीसी, सीआरपीसी और साक्ष्य अधिनियम सहित विभिन्न कानूनों में बदलाव के लिए 13 सिफारिशें की थी। तीनों कानूनों को पूरी तरीके से बदले जाने की बात हो रही है। सितंबर में होगी मध्य क्षेत्रीय परिषद की 24वीं बैठक, गृह मंत्री अमित शाह करेंगे शिरकत। भारी बारिश के कारण स्थगित की मध्य क्षेत्रीय परिषद की 24वीं बैठक अब सितंबर महीने में आयोजित होने वाली है। मध्य क्षेत्रीय परिषद की 24वीं बैठक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में होगी। बता दें कि भारी बारिश के कारण मध्य क्षेत्रीय परिषद की 24वीं बैठक को स्थगित कर दिया गया था। उत्तरकाशी के डूना में ग्रोथ सेंटर बनकर तैयार, ऊनी वस्त्र उद्योग को लगेंगे पंख। जाड़ भोटिया समुदाय बहुल क्षेत्र उद्योग विभाग का ग्रोथ सेंटर बनकर तैयार हो गया। इससे ऊनी वस्त्र उद्योग को नई धार मिलने जा रही है। अभी तक डूना में ऊनी वस्त्र उद्योग का हथकरघा व पारंपरिक हाथ की बुनाई पर आधारित है, लेकिन अब लगभग 1.87 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार हुए ग्रोथ सेंटर में ऊन की कार्डिंग, फिनिशिंग, स्पिनिंग आदि से संबंधित 17 अत्याधुनिक मशीनें स्थापित की गई हैं। बागेश्वर उपचुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की स्टार प्रचारकों की सूची, 40 नेताओं को सौंपी जिम्मेदारी। बागेश्वर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियों ने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है। वहीं भाजपा ने उपचुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की सूची भी जारी कर दी है। जारी की गई स्टार प्रचारकों की सूची में मुख्यमंत्री समेत लोकसभा सांसद, राज्यसभा सांसद, पार्टी के प्रदेश पदाधिकारी समेत 40 नेताओं को शामिल